नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इसमें हम सेकंड पार्ट देखने वाले हैं जो कि आपके मध्य प्रदेश कांस्टेबल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। और इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। आपको ये सेकंड पार्ट है। तो 20 क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से जो है हमें कवर करना है। ऑल ओवर जो है इंडिया को लेकर भी चलना है, करंट अफेयर्स भी लेकर चलना है और मध्य प्रदेश जी के भी लेकर चलना है। तो यहाँ पर मैं सभी तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। हमारे पास 2 महीने हैं तो अच्छे से जो है वो तैयारी भी करनी है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर, सांची को किस नाम से जाना जाता है? काकड़िया, काकड़नाथ भी बोलते हैं इसको। तो और बात की जाए तो काकड़ दबोट, काकड़ दबोट और बोट श्री पर्वत, तो ये तीनों ही नाम से जाना जाता है। जो सांची में जो स्तूप है, सांची के स्तूप जिसे हम कहते हैं, तो उनको जो है वो तीनों के नाम से जाना जाता था पहले। तो ये तीनों ही आपको नाम याद रखना है, काकड़ाय और काकड़ा दबोट, दबोट बोट श्री पर्वत, और ये सभी इन्हीं नाम से जाना जाता है। आपको पता हो तो इसका निर्माण जो है वो सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था, जो कि एक मौर्य सम्राट था। और यहाँ पर जो स्तूप नंबर 3 है, यहाँ पर जो स्तूप नंबर 3 है, उसमें जो महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की जो है वो अस्थि कलश से जो है वो प्राप्त हुए थे, जिनका नाम क्या था? सारिसपुत्र और महामोदय लायन करके कुछ ऐसा था। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर, जब राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उस समय जो है वो राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा गया है। तो राजीव गांधी जो की बात की जाए, इनके समय जो राष्ट्रपति थे वो ज्ञानी जेल सिंह थे। ओके, तो याद रखना है, ज्ञानी जेल सिंह तो थे, वो राजीव गांधी के समय जो है वो राष्ट्रपति थे। बाकी इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर जब रहे थे वो बात की जाए तो ये उस समय 1984 की बात है। 6 नंबर के ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे 1984 से लेके 1989 तक। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका जन्म जो है वो मुंबई में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंडियन राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे? तो देखिए, यहाँ पर श्रम मंत्री पूछा गया है, तो इसमें से जो है वो कौन जो थे वो श्रम मंत्री भी रहे थे, ये पूछा गया है। तो श्रम मंत्री की बात की जाए तो इसमें जो हो जाएगा हमारा, देखिए कुछ ऑप्शन तो आपको वैसे ही एलिमिनेट करना, जैसे कि रामनाथ कोविंद है तो इनको आपको वैसे ही हटा देना है, क्योंकि अभी जो है करंट में है ये रामनाथ कोविंद, तो ये तो होने वाले नहीं हैं। आगे देखा जाए तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जो हैंड ये लिखा है, तो ये हैंड नहीं है जी, संजीव रेड्डी है, तो ये थोड़ा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ओके, तो एन संजीव रेड्डी है, एन संजीव रेड्डी है, तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा बीबी गिरी। तो बीबी गिरी जो थे वो राष्ट्रपतियों के साथ भी ये श्रम मंत्री भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है? तो राजस्थान में है, हड़प्पा की खुदाई जब हुई थी आपको पता हो, तो वहाँ पर जो है वो कालीबंगा जो है, इसका आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पर जो है वो स्थल है एक, ये राजस्थान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति पूछ गई है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है वो भील है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जो है पाई जाती है। झाबुआ जिला, ओके, झाबुआ जिले में जो है ये पाई जाती है। बाकी अगर आपसे भारत की पूछ ली जाए तो भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है कि अलग अलग जगह से जो है वो नेतृत्व हुए थे, 1857 की क्रांति हुई थी तब। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह जो थे ये बिहार से, इन्होंने जो है वो 1857 का नेतृत्व किया था, याद रखना है। और 1857 का जो चिन्ह थे वो बात की जाए तो फूल और रोटी थे, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल
सी आर यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर दरअसल हो जाएगा सी ऑप्शन, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है वो स्वराज्य पार्टी का गठन किया था 1923 में। अगला है तात्या टोपे स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो तात्या स्टोपियो की बात की गई है तो ये मध्य प्रदेश में जो है भोपाल में स्थित है। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम भी स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर इस स्टेडियम में जो बॉक्सिंग हुए, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, फुटबॉल सहित जो है वो जो अन्य खेल हैं उनकी प्रैक्टिस आयोजन भी कराया जाता है, प्रैक्टिस भी कराई जाती है। तो ये जो है वो भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर संविधान के किस संशोधन में मतदान ये जो है आयु घटाकर जो है वो 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, तो ये जो है वो 61वां यानी 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है ये घटाकर आयु कम कर दी गई थी, तो याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात की गई है। देखिए वैसे तो आपको पता होगा कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो भारत में 1973 में जो है वो स्टार्ट हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये 1992 में जो है वो शुरुआत की गई थी। तो दोनों ही आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला है यहाँ पर निम्न में से कौन सा भारत का पहला नेशनल पार्क बना था। तो नेशनल पार्क बना था तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, तो याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो था वो भारत का पहला नेशनल पार्क था। जो कब स्थापित हुआ था, ये 1936 में, और ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में है ये। और मानस जो है ये आसाम का है, गिर गुजरात का है, और कान्हा मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो है वो कान्हा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल रत्न 2020 जो है वो कितने लोगों को दिया गया है। तो ये दोस्तों टोटल 5 लोगों को दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। और आपको नाम भी याद होना है। तो मैंने इसकी ट्रिक भी आपको बताई थी याद करने की, अगर आपने नहीं देखी तो वो आप वीडियो जाके देखिए। जो द्रोणाचार्य अवार्ड हुए, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट और नीमच श्रेणी में दिए गए थे, राजीव गांधी खेल रत्न जो है दिए गए थे, तो उनकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। तो एक तो हो गए रोहित शर्मा, ठीक है, मनिका बत्रा हो गई, और मरियप्पन थंगावालू 3 हो गए, और बात की जाए तो विनेश फोगाट, ठीक है, 4 हो गए। तो यहाँ पर रोहित मर मर भी, विनेश फोगाट, रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावालू और रानी रामपाल रामपाल। ओके, तो ये 5 खिलाड़ी हैं जिनको दिया गया है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर जून 2020 में आसियान का 36वां जो शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम। तो ये हुआ था दोस्तों वियतनाम में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वर्चुअली हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है वो भारतीय राज्य की सीमा उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमा से जो है वो लगती है। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना है त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, यानी उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से जो है वो घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम आपको बताना है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा अपने इंस्टाग्राम के पेज पे, तो वहाँ पर मैंने ये बताया भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रुद्रम। रुद्रम जो थे वो भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये अभी मैंने जस्ट बताया था, सम्राट अशोक के द्वारा जो है ये करवाया गया था। टोटल जो है वो करीबन 84,000 के करीबन जो है वो 84 या 86,000 के करीबन जो है वो सांची स्तूपों का निर्माण करवाया गया था अलग अलग सम्राट अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो ये किसे दिया गया है। तो ये मलयालम है, मलयालम इनका नाम है अक्कितम अच्युतन। तो ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट होता है, तो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो अक्कितम अच्युतन
ये इतना नाम आपको याद रखना है बस। तो इनको जो है वो 55 बार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ये दोस्तों टोटल जो है वो 15 जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। अमरकंटक से निकलती है, 13-12 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में अगर आपसे पूछी जाए तो 177 किलोमीटर जो है मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में ये बहती है। याद रखना है मध्य प्रदेश में ये 3 वाटरफॉल बनाती है, सहस्त्र हुआ, धुआंधार हुआ, दुग्धधारा हुआ। तो ये जो है वो वाटरफॉल बनाती है नर्मदा नदी। जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है। ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान से जो है वो मध्य प्रदेश की सबसे कम सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा जो लगती है वो लगती है बांग्लादेश से, फिर चाइना से, फिर पाकिस्तान से, ठीक है, फिर नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो याद रखना है। और भारत की बात की जाए तो भारत और जो पाकिस्तान है उसके बीच जो है वो रेड क्लिफ कहा जाता है, जो बॉर्डर लाइन है। और मेकमोहन लाइन जो है वो चीन के है। और डुरंड जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। तो ये लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जो राजकीय पक्षी है दरअसल, तो इसको जो है वो राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था मध्य प्रदेश में। ऑप्शन है यहाँ पर 1985, 1990 और 1982, 1980। तो इसको दोस्तों किया गया था 1985 में। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। राजकीय पक्षी दिवस जो है ये 12 नवंबर को जो है वो बनाया जाता है, याद रखना है। इसे जो है वो हम दूधराज को शाह बुलबुल के नाम से जाना जाता है। एशियन पैराडाइज फ्लाई कल्चर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों 20 क्वेश्चन। आई होप आपने अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड के हैं तो इसी तरीके की हमें तैयारी करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, खासकर एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक करने से हमें पता पड़ता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। और शेयर जरूर करना अपने फ्रेंडों के साथ। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन बन के आएगी, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।